और भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्हें संगठन में राष्ट्रीय सचिव मनोनीत किया गया है। जिम्मेदारी के मिलने के बाद पहली बार ग्रेटर नोएडा में राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश के विकास में सहायक सिद्ध हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश को सशक्त बनाने की ओर लगातार अग्रसर है। में मंत्री के रूप में शामिल किया। क्षेत्र की जनता की तरफ से, उत्तर प्रदेश की तरफ से मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने जो राष्ट्रीय टीम अभी गठित हुई उसमें गौतम बुद्ध नगर से मुझे राष्ट्रीय टीम में मंत्री के रूप में शामिल किया। क्षेत्र की जनता की तरफ से, उत्तर प्रदेश की तरफ से मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और आप जिस तरीके से देख रहे हैं पूरे देश में आज जो हालात हैं, चुनाव का माहौल है, 2024 की तैयारी भारतीय जनता पार्टी और पूरे दल मिलकर सब हम लोग हमारे साथी दल कर रहे हैं। एनडीए के सभी साथी, हमारा लक्ष्य है कि तीसरी बार इस देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। इस देश की जो हमारी अर्थव्यवस्था वो दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बने। परिवारवाद तुष्टीकरण से इस देश को की राजनीति से मुक्ति मिले। देश रक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाई छुए। 300 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी, ये हमें उम्मीद है पूरी तरीके से। और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते, ये हम सब कार्यकर्ताओं के रूप में हम सबका प्रयास होगा। और नरेंद्र मोदी जी ऐतिहासिक बहुमत के साथ एक बार पुनः तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इंडिया है कहां उसमें? इंडिया नहीं कह सकते आप उसे, हर उसमें डॉट लगा हुआ है। तो प्रश्न चिन्ह तो अपने डॉट में ही दिख रहा है। और जिस तरीके से दिल्ली में आप देख रहे हो कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का झगड़ा है, जिस तरीके से लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए के सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही है। और जो वहां है, जिस इंडिया की आप बात कर रहे हैं, उसमें जैसे घमंडिया गठबंधन हम कहते हैं, जो घमंड है, इसे घमंड है उनके अंदर, तो घमंडिया गठबंधन अपने आप में लड़ रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की स्थिति में नहीं है, लेकिन वो अपने आप संघर्ष कर रहा है। एनडीए निश्चित रूप से यहाँ सत्ता में आएगा और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, राजस्थान में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हम अपना बूथ स्तर पर संगठन हमारा खड़ा हो रहा है, हमारे राजनीतिक कार्यक्रम चल रहे हैं। और जिस तरीके से राजस्थान के हालात हैं, देश में सबसे ज्यादा महिलाओं पे अगर बलात्कार हो रहे हैं तो राजस्थान में हो रहे हैं। भीलवाड़ा की घटना की अगर देखें तो मैं तो वहां जाने का मुझे मौका मिला। भीलवाड़ा की अगर घटना देखें तो 14 वर्ष की बच्ची का रेप किया गया, फिर उसको बॉडी को रखा गया, फिर उसके बाद उसकी बॉडी को भट्टी में डाला गया। उसके बाद जब वो बॉडी नहीं जली तो उसकी बॉडी को काटकर बोरे में भरकर तालाब के पास डाल दिया गया। और उसके परिवारजन जब रिपोर्ट करने गए तो उनसे कहा गया कि पहले उस बच्ची का आप उम्र का वो बताइए कि कितनी उम्र है उस बच्ची की। और उसके परिवार के लोगों ने ही अपराधियों को पकड़ा, चारों अपराधियों को पकड़ के परिवार के लोगों ने दिया। और आज तक जिस मांग को परिवार कर रहा था कि फास्ट ट्रैक वहां गठित की जाए जिससे उन्हें फांसी की सजा दी जाए, वो नहीं हो रहा है। अगर शेड्यूल कास्ट की आप देखें तो शेड्यूल कास्ट में सबसे ज्यादा अगर अपराध आज देश में कहीं है तो राजस्थान में मैं कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा रही है।